नमस्कार दोस्तों, ई ज्ञानधारा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद सिंह राजपुरोहित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान के पेपर का संपूर्ण एवं सटीक हल लेकर आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान के पेपर का हल है। तो पहला क्वेश्चन था, कल्टीवेटर का उपयोग होता है। तो आ में था जुताई, बा में निराई, सा में था सिंचाई और दा में था कटाई। तो इसमें होता आ जुताई। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अबसद नहीं थे, अंग्रेजी में थे ABCD सभी प्रश्नों में ABCD वाले क्वेश्चन थे। अबसद मैंने लिखे। तो इसका कल्टीवेटर का उपयोग होता है, इसका होता है जुताई। तो जहाँ पर भी अबसद है वहाँ पर ABCD लिखना था। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ की रस्ट का कारक है। तो गेहूँ की रस्ट का कारक एक था शैवाल, बा में था कवक, सा में जीवाणु और दा में विषाणु। तो इसका बा ऑप्शन होता कवक। जिन्होंने कवक किया बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो इसका राइट आंसर था सा, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। जिन्होंने सामान्य धातु तन्य होती है सा ऑप्शन भरा है, बिल्कुल सही है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी गैस पौधागर गैस नहीं है? तो इसका ऑप्शन होता बा। आ में था नाइट्रेट सल्फेट, बा में कार्बन डाइऑक्साइड, सा में नाइट्रोजन और दा में मीथेन। तो इसका आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। जिन्होंने भी कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है बिल्कुल सही है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन था, ध्वनि संचारित होती है। आ में था ठोसों में, बा में था द्रवों में, सा में था गैसों में और दा में था ठोसों, द्रवों और गैसों में। इसका दा होता ठोसों, द्रवों और गैसों में। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किन के शिकार पर रोक है? तो आ में था बाघ, बा में जंगली भैंसा, सा में काला हिरण और दा में हिरण। तो इसका राइट आंसर था काला हिरण। भारत में काले हिरण के शिकार पर रोक है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन था, सौरमंडल का सदस्य नहीं है। आ में था धूमकेतु, बा में मंगल, सा में तारामंडल और दा में चंद्रमा। तो इसका होता तारामंडल। जिन्होंने तारामंडल किया है बिल्कुल सही है। फिर 8वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा उपग्रह है? आ में था मंगल, बा में शुक्र, सा में चंद्रमा और दा में क्षुद्र ग्रह। तो चंद्रमा उपग्रह है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो इसमें उपग्रह का पूछा था, इसमें होगा चंद्रमा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन था, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर। जब भी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ में चले जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं। सॉरी, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित और रेशम की छड़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन चले स्थानांतरण के कारण ऋणावेशित। तो इसमें वह ऑप्शन होता कि कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाएगी और रेशम की छड़ ऋणावेशित हो जाए, रेशम सॉरी। फिर 10वां क्वेश्चन था, विद्युत का सुचालक है। आ में था प्लास्टिक, बा में लोहा, सा में लकड़ी और दा में खिलौना। तो इसका होता लोहा, क्योंकि विद्युत का सुचालक धातुएं होती है और लोहा एक धातु है। तो इसका लोहा होता। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक उदाहरण बताना था। आ में था खिलौना, बा में कंघी, सा में प्लास्टिक और दा में विद्युत के स्विच। तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है विद्युत के स्विच। फिर 12वां क्वेश्चन था, पृथ्वी के मध्य भाग को कहते हैं। तो आ में था ऊपर पट्टी, बा में प्रवास,
सा में आंतरिक करोड़ और दा में था बाह्य करोड़, तो इसका सा होता आंतरिक करोड़। इस प्रश्न में मुझे भी उत्तर में डाउट है। एक बहुविकल्पी प्रश्न अंत में और है। फिर रिक्त स्थान है। अब रिक्त स्थान देखते हैं। फसल के साथ 13 फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसमें खरपतवार भरना था। फिर 14 है हेजा रिक्त स्थान द्वार होता है, तो हेजा जीवाणु द्वार होता है। फिर घर्षण से रिक्त स्थान उत्पन्न होती है, तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन था कमरे के तापमान पर रिक्त स्थान धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो कमरे के तापमान पर पारा धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। ये अपवाद है धातुओं में। फिर 17वां क्वेश्चन था किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज रिक्त स्थान स्पीशीज कहलाती है, तो विशेष क्षेत्र स्पीशीज। जिन्होंने विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज रिक्त स्थान भरा बिल्कुल सही है। फिर 18वां था काष्ठ लुगदी के रासायनिक प्रयोग से प्राप्त रेशा रिक्त स्थान कहलाता है, तो रेयॉन कहलाता है। काष्ठ लुगदी के रासायनिक प्रयोग से प्राप्त रेशा रेयॉन कहलाता है। फिर उससे अगला था रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है, तो पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। फिर 20वां था नर युग्मों के युग्मक में युग्मकों की संख्या रिक्त स्थान होती है, तो 1 होती है। फिर आगे के क्वेश्चन सत्यासत्य है। अब सत्यासत्य है तो 21वां ध्वनि निर्वात में संचारित होती है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि ध्वनि ठोस द्रव व गैस में संचारित होती है। निर्वात का मतलब होता है जिसमें हवा नहीं होती है, तो बिना हवा के ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है, तो ये असत्य है। फिर 22वां था सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं, तो सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 थे, लेकिन अब यम को बोने ग्रह के श्रेणी में रख दिया है। यम अब ग्रह नहीं है, तो इसलिए राइट थे 8, तो सौरमंडल 9 ग्रह होते हैं, ये असत्य होगा। फिर 23वां था प्रदूषक जल व वायु को संदूषित करने वाले पदार्थ होते हैं, तो ये सत्य है। प्रदूषक जल व वायु को संदूषित करने वाले पदार्थ होते हैं। फिर 24वां था जल विद्युत का सुचालक है, ये सत्य है। विद्युत का सुचालक से तात्पर्य है कि इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, जैसे जल में करंट आता है, इसका मतलब विद्युत का सुचालक है। फिर 25वां था तड़ी चालक भवनों की सुरक्षा नहीं करते हैं, ये असत्य है, क्योंकि घरों के ऊपर जब भी तड़ी चालक लगाते हैं, तो जो भी बिजली गिरती है तो वो इस तड़ी चालक के माध्यम से जमीन में प्रवाहित हो जाती है, जिससे भवनों को कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि क्वेश्चन में है तड़ी चालक भवनों की सुरक्षा नहीं करते, ये असत्य है। बिटुमेन का प्रयोग सड़क निर्माण के लिए होता है, ये सत्य है। बिटुमेन का प्रयोग सड़क निर्माण में होता है। फिर अति लघुतरात्मक देखते हैं आवर्ती का मात्रा क्या है, तो आवर्ती का मात्रा हर्ट्ज, जिसे अंग्रेजी में HZ प्रतीक से दर्शाते हैं। आवर्ती का मात्रा हर्ट्ज है। फिर 28वां सवाल था कैरम खेलने पर कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए क्या छिड़कते हैं, तो कैरम खेलते समय कैरम पर घर्षण कम करने के लिए पाउडर छिड़कते हैं। फिर 29वां था विश्व उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, जो भी तापमान बढ़ रहा है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। फिर अगला क्वेश्चन था मलेरिया रोग के कारक का नाम होता है, तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
31 था सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अति क्रियाशील हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अति क्रियाशील है, जो वायु के संपर्क में आने पर आग उत्पन्न करती है या ये कई विस्फोट होता है इन धातुओं में। तो इसलिए इनको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर था कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि धातु अति क्रियाशील होती है और वायु के संपर्क में आने पर ये ज्वलनशील या फिर विस्फोट पैदा करती है। फिर 32 सवाल था, खिलाड़ी किलो वाले जूते पहनते हैं, ये अवसाद का था। आ में था घर्षण कम करने के लिए, बा में घर्षण ज़्यादा करने के लिए, सा में दाब कम करने के लिए और दा में दाब बढ़ाने के लिए। तो इसका होता है घर्षण कम करने के लिए। फिर अंतिम क्वेश्चन है, मिलान कीजिएगा खरीफ फसल मक्का और मूंगफली से। फिर पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें जीवाश्म ईंधन भरना था। वर्षण शुक्राणु और विषाणु एड्स का कारक है और विद्युत का कुचलक प्लास्टिक है। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ई ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक